नमस्कार दोस्तों, अथर्ववेद 4 वेदों में से एक है जिसका विशेष रूप से उपचार में ज़्यादा महत्व है। विज्ञान, रोग चिकित्सा विज्ञान, रोग निवारण और स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान का प्राचीन स्रोत माना जाता है इसे। यह वेद विभिन्न प्राकृतिक तत्वों जैसे खनिज, पशु उत्पाद, जड़ी बूटियों और मंत्रों के माध्यम से रोगों के उपचार की विधियों का वर्णन करता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को भी गहरा महत्व बताया गया है। अथर्ववेद का चिकित्सा से संबंध। अथर्ववेद का चौथा खंड मुख्य रूप से औषधि और चिकित्सा विज्ञान को समर्पित है। इसमें प्राचीन भारतीय चिकित्सकों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके विभिन्न रोगों का उपचार करने की विधियां दी गई हैं। वेद में खनिज, पशु उत्पाद और वनस्पतियों के गुण का विस्तार से वर्णन किया गया है। खनिज पदार्थों का उपयोग। खनिज चिकित्सा की परिभाषा। खनिज चिकित्सा का अर्थ है रोग निवारण और उपचार में खनिज तत्वों का उपयोग। अथर्ववेद में खनिजों का वर्णन उनके औषधीय गुणों और प्रभावों के आधार पर किया जाता है। महत्वपूर्ण खनिज और उनके गुण। संगमरमर और चूना पत्थर हड्डियों को मजबूत बनाने में ये सहायक हैं। कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए यह उपयोगी हैं। और एक बात और जान लें कि संगमरमर का जो पाउडर होता है, चूर्ण होता है, वह स्टोन पाउडर कहलाता है और वह खेती करने वालों के लिए, बागवानी करने वालों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अपने गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल दें तो उन्हें भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है पौधों को, और उससे पौधे आपके मजबूत होते हैं। तो स्फटिक। अब स्फटिक भी एक पत्थर है, मानसिक शांति प्रदान करता है, त्वचा के रोगों में लाभकारी होता है। लोहा रक्त अल्पता, एनीमिया में उपयोगी है। आयरन जिसको कहते हैं कि ब्लड आयरन जरूरी है, ब्लड की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन कम है, तो आयरन मतलब लोहा, लोह तत्व। अब जंग लगा लोहा नहीं, बल्कि बढ़िया लोहा, और उसको घिस कर किसी भी तरह से और दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। रक्ताल्पता हो गया, अनीमिया में उपयोगी, ऊर्जा और बल में वृद्धि करता है। पारा संक्रामक रोगों के उपचार में यह प्रयुक्त होता है। जहरनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ताम्र जल शोधन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। जल शोधन, अब इसका मतलब है कि आप अगर तांबे के बर्तन में पानी रखकर पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। तांबे के बर्तन का भी प्रचलन बहुत है, अभी भी बहुत है, पहले तो था ही, अभी भी बहुत है। आप बड़ी सी सुराही के अंदर, बड़े से घड़े के अंदर पानी रखें और उसमें तांबे का एक गिलास डाल दें, वह पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और औषधियों का, जड़ी बूटियों का भी उपयोग बता देते हैं। एक पेड़ है, जामुन का पेड़, उसकी एक लकड़ी तोड़कर ले आए और एक घड़े पानी में उसको रख दें, और वह पानी आप बहुत दिन तक रखें, वह पानी दूषित नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है ये, इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है, जानना चाहिए लोगों को। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही उपयोगी हैं। तो ताम्र जो है जल शोधन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। यकृत और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जब आप पीते हैं तो पाचन शक्ति मजबूत होती है और यकृत मजबूत होता है। खनिज चिकित्सा में मंत्रों का उपयोग। अथर्ववेद में यह विश्वास किया जाता है कि खनिज पदार्थों के साथ मंत्रों का उपयोग उनकी शक्ति को और बढ़ा देता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कोई अंगूठी पहनने के लिए बोला जाता है ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, तो उसे कहते हैं कि पहले मंत्र पूरित कर लिया जाता है। जनेऊ जब पहनते हैं बालक या बड़े,
तो नया जनेऊ जब बाज़ार से लाते हैं तो उसे गायत्री मंत्र से पूरित करते हैं, तो कहते हैं कि उस जनेऊ की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, ब्रह्मपाश के समान हो जाता है। तो बहुत मंत्रों का भी बहुत महत्व है। खनिज पदार्थों के साथ मंत्रों का उपयोग उनकी शक्ति को बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए ताम्र पात्र में रखे जल को मंत्रों द्वारा शुद्ध कर रोग निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। पशु उत्पादों का उपयोग, पशु पदार्थों की भूमिका। अथर्ववेद में पशु पदार्थ जैसे दूध, घी, मूत्र और हड्डियों का उल्लेख उनके औषधीय और पोषण संबंधी गुणों के लिए किया जाता है। इन पदार्थों का उपयोग न केवल शरीर के विभिन्न रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता था, बल्कि जीवन शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी इसका काम था। महत्वपूर्ण पशु उत्पाद और उनके उपयोग। दूध और घी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है। वात, पित्त और कफ दोष को संतुलित करता है। गौमूत्र एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। मधुमेह, त्वचा रोग और ज्वर में उपयोगी होता है। शहद, जिसे मधु भी कहते हैं, घावों को भरने में सहायक होता है। खांसी और गले की समस्याओं के लिए उपयोगी होता है। हड्डियों और सींग चूर्ण बनाकर कैल्शियम की कमी को दूर करने में उपयोग किया जाता है। एक उदाहरण और मैं देना चाहूँगी। कई जगह हिरण के सींग को रखा जाता है और बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे गोखुर, गाय के नाभि से निकला हुआ एक तत्व, और हिरण का सींग, हिरण सिंघी जिसे बोलते हैं, हिरण सिंघी को घिसकर और बच्चे को चटाया जाता है। पता नहीं उससे क्या फ़ायदा होता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन मैंने देखा है। और उससे बच्चे के मुंह में शहद के साथ चटाया जाता है, उसके बाद वह माँ के दूध पीता है। अब जबकि डॉक्टर के अनुसार सबसे पहले माता का दूध पिलाना चाहिए, तो आयुर्वेद के हिसाब से वह होता है। उस हड्डी का जैसे उपचार में प्रयोग होता है, तो वह भी एक तरह का उपचार है। दुर्बलता और कुपोषण, हाँ, चूर्ण बनाकर कैल्शियम की कमी दूर करने में उपयोग किया जाता है। पुराने जोड़ों के दर्द में भी राहत देता है, हड्डियों और सींग का जो प्रयोग होता है। अब मांस और चर्बी दुर्बलता और कुपोषण के इलाज में उपयोग है। सर्दी से बचाव के लिए भी वसा का उपयोग किया जाता है। पशु उत्पादों के साथ संयोजन। अथर्ववेद में पशु उत्पादों और जड़ी बूटियों और खनिजों के साथ मिलाकर औषधियाँ तैयार की जाती थी। उदाहरण के लिए गाय के घी में हल्दी मिलाकर त्वचा रोगों का इलाज किया जाता था। बीमारियों का उपचार और रोकथाम। ज्वर, जिसको बुखार कहते हैं, खनिज जड़ी बूटियों के साथ गौमूत्र का उपयोग। मंत्रों से युक्त जल का सेवन। त्वचा रोग, स्फटिक और चूने के मिश्रण से तैयार लेप। शहद और घी का उपयोग। पाचन समस्याएं, तांबे के पात्र में रखा जल, गौमूत्र और पुदीने का उपयोग। पुदीना भी जड़ी बूटी में आता है। हर घर में गमले में लगा सकते हैं, सबके बगीचे में होता है। बाज़ार में भी बहुत तायत है इसकी उपलब्धता की। तो पुदीना भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पुदीने को जब आप पीस कर और छान कर उसके पानी को पीते हैं तो तुरंत ही गैस अपच ख़त्म कर देता है। अब हृदय रोग, शहद और नीम के रस का मिश्रण तैयार करके हृदय रोग वाले को दिया जाता है। लौह तत्वों से युक्त औषधियाँ दी जाती हैं। मानसिक रोग, अवसाद और चिंता, जिन्हें अवसाद है, दुख है और चिंता है, तो मंत्रोच्चारण के साथ प्राकृतिक धूप लगाते हैं और स्फटिक का उपयोग ध्यान में करते हैं। अनिद्रा, गाय के घी की सुगंधित धूप, दूध और अश्वगंधा का सेवन। संक्रामक रोग, अथर्ववेद में महामारियों और संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक स्वच्छता और जड़ी बूटियों के उपयोग का उल्लेख है। पारा और लोहा संक्रमण रोकने में उपयोगी हैं।
चिकित्सा में मंत्रों का महत्व। अथर्ववेद में चिकित्सा मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यह माना जाता है कि सही उच्चारण से औषधियाँ अधिक प्रभावी हो जाती हैं। मंत्र पढ़ें तो थोड़ा उच्चारण सही हो, जैसा कि मैं अभी प्रयास कर रही हूँ। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। एक बार में ना हो तो 2 बार में प्रयास करें, 3 बार में करें, लेकिन मेहनत करके सही पढ़ना सीखें। और उच्चारण अगर शुद्ध हो तो कहते हैं कि दवाओं का प्रभाव भी ज़्यादा होता है, प्रभावी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का उपयोग बीमारियों और संक्रमण के बचाव के लिए किया जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। तो इसको बहुत ही शुद्ध तरीके से पढ़ें और जड़ी बूटियाँ खिलाएं, प्रभावी होता है। आधुनिक चिकित्सा में इसकी उपयोगिता। आज के समय में भी अथर्ववेद में उल्लिखित खनिज और पशु उत्पादों के उपयोग पर आधारित आयुर्वेदिक औषधियाँ तैयार की जाती हैं। उदाहरण के लिए गौमूत्र और शहद आधारित औषधियाँ। स्फटिक का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए, अब इतनी बातें हो गई, अब निष्कर्ष इसका देख लेते हैं। अथर्ववेद चिकित्सा, खनिज और पशु उत्पादों के उपयोग की अद्भुत भंडार वाला ग्रंथ है यह। इसमें न केवल शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी गई है। यह ज्ञान आज भी आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में प्रासंगिक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट भी करें। मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपकी ठीक बोली, आपका प्रयास अच्छा है, आपको और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आप जो भी कहेंगे और मैं उस पर अमल करूँगी और फिर से वीडियो बनाऊँगी, बहुत सारी वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।